आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है, बट कोई बात नहीं। इसमें मैं आपको दो लोगों की बायोग्राफी बता दूंगा, एक तो अंबानी परिवार और कैरी मिनाटी। ठीक है, तो बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई क्या काफ़ी ट्रेंडिंग पे था कि लीगल केस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम सबको पता है कि कैरी मिनाटी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया था, रोस्ट किया था उसमें। किसको? वैसे कैरी मिनाटी रोस्ट ही करते हैं, तो रोस्ट किया था जो डेली व्लॉगर्स हैं, जिसमें टेक्निकल गुरुजी, फ्लाइंग बीस्ट और आपके ये क्या नाम है, सौरव जोशी शामिल थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर वायरल हुआ तो बहुत लोगों ने गुस्सा किया, बड़े लोगों ने प्यार दिया। नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा भाई, हर किसी ने उसको शेयर किया, बातें होने लगी। फिर वहाँ पे अंबानी की बात की थी, तो अब जब अंबानी की बात हुई तो एक ट्वीट वायरल हुआ अनंत अंबानी के नाम से। तो उसमें यह था कि भाई तुम कोई ब्रांड पर्सनालिटी नहीं हो। कैरी मिनाटी को बोला कि तुम एक यूट्यूबर हो, तो सबसे पहले तो ये वीडियो हटा दो वरना तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तो जब ये ट्वीट वायरल हुई तो सबने यही बोला कि अरे बाप रे, अंबानी तक जो है वो कैरी मिनाटी से गुस्सा है और कैरी मिनाटी पे अब लीगल एक्शन होने वाला है। तो क्या ये लीगल एक्शन होगा? पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कैरी मिनाटी भाई, जो इस समय देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर है प्लस जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उनका क्लैश हमको देखने को मिलेगा, वो भी कोर्ट में? तो कहते ना वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स, तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो अंबानी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उन्होंने वक्त बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं। धीरू भाई अंबानी ने जो गल्फ कंट्री से बिजनेस शुरू किया और उसके बाद फिर वो भारत आए, तो उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है। अगर आप देखो तो अंबानी और कैरी मिनाटी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि स्टोरी बहुत सिमिलर है। क्योंकि कैरी मिनाटी के पास भी कुछ नहीं था, है ना, और इधर धीरू भाई अंबानी के पास भी कुछ नहीं था। तो दोनों ही सेल्फ मेड हैं और दोनों ने ही भारत में बहुत बड़ा नाम कमाया है। अब तो हर किसी को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है वो भारत को चेंज कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने भारत को पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, ओरिजिनल शार्क्स है ये, आपको बता दूं। वैसे आपको शार्क्स की बात करूं तो शार्क टैंक हर किसी ने ही देखा है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। सीजन 2 भी बहुत ही बढ़िया रहा, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो हमको देखने को मिले। उसमें मुझे एक एपिसोड था नियोफोनी करके, तो अमन गुप्ता की पिच, मतलब वो जो उन्होंने किया वो बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, और अमन गुप्ता ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्रांड बिल्डिंग की है। बोट उन्होंने बनाया और सबको उन्होंने एकदम पिछाड़ दिया है। तो अगर आप अमन गुप्ता की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे अमन गुप्ता यहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से उन्होंने बोट का ब्रांड बिल्ड किया, बाकी जितने भी JBL, सोनी, सबको पीछे छोड़ दिया, ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाए और क्या क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये शानदार ऑडियो बुक, जो कि आप कुको FM पे सुन सकते हैं। कुको FM की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर महीने मतलब एक तरीके से हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें तो मंथली 4200 प्लस आज का कंटेंट भी ऐड होता जा रहा है। मैं पर्सनली कुको FM से इसलिए सुनता हूँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे भी आप जा रहे हो, हेडफोन लगाया, आपने ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दिया, तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती है। और अब तो बहुत आसान हो गया कुको FM को एक्सेस करना, आपको बस इस QR कोड को स्कैन करना है। ओके, अभी अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है। तो अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं तो भागवत गीता मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और जैसा कि हमने बताया, सिर्फ आपको इस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करना है और आपको कुको FM का एक्सेस मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, नहीं तो इस QR कोड को स्कैन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंट्रोवर्सी की। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी फेक है, हाँ, ये है ही नहीं। अनंत अंबानी का पहली बात ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। तो ये जो बात हो रही है कि हो जाएगा या लीगल केस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो, सिंपल सी बात है, अंबानी ने ही यूट्यूब को बनाया है, आप समझ लीजिए। घर घर को पहुंचाने, घर घर में यूट्यूब पहुंचाने में
धीरू भाई कह रहा हूँ, मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे? वो जियो लेके आ गए। अगर जियो नहीं आता 2015-16 में तो यूट्यूब घर घर तक पहुंचते ही नहीं। मुझे याद है उस समय 2G का जो नेट रिचार्ज होता था, 2 GB डेटा मिलता था, 250 रुपये का होता था। अब उस समय 20-30 kbps स्पीड आती थी, लेकिन एयरटेल देता था उस समय बढ़िया स्पीड आती थी, तो हम लोग सोचते थे वाह क्या बात है। लेकिन जैसे ही जियो आया, सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है यहाँ पे अंबानी की, मुकेश अंबानी की, कि पहले तो सब फ्री में देखो। अब देखो इनका जियो सिनेमा है, आप देख रहे सब फ्री में दे रही है, कंपटीशन ही खत्म। भाई फ्री में दे दोगे तो तुम टिक ही नहीं पाओगे, तो ऐसे कंपटीशन खत्म हो जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएंगे, प्राइस बढ़ाओ। फिर जबरदस्त स्ट्रैटेजी है ना, मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है। भाई पहले तो जियो ने सबको फ्री में दिया, लॉस हुआ, बट देखिए भाई 77 लाख करोड़ के मालिक हैं यार वो, है ना, दुनिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक है, टॉप 5 में रहते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से। साथ ही साथ बकिंगम, जिसपे वो रहते हैं एंटीलिया, बकिंगम पैलेस के बाद दूसरी सबसे महंगी जगह है वो। तो भाई उनको पैसे की तो कोई कमी है नहीं। ऑप्टिकल फाइबर बिछा के उन्होंने भारत को काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो घर घर तक आ गई है। आज भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे सस्ता डेटा जो है वो भारत में मिलता है। तो मुकेश अंबानी ने ये किया है ना। आपको बता दूं 1980 से उन्होंने वैसे पॉलिएस्टर बेचने से शुरुआत की थी, कपड़ा उद्योग से शुरुआत की थी। ऐसा नहीं कि धीरू भाई अंबानी के बेटे थे। धीरू भाई अंबानी ने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट किया और मुकेश अंबानी ने उसको पूरा फैला दिया दुनिया में, है ना। एंड देन ही नेवर लुक्ड बैक। बट धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद, क्योंकि 2 बेटे थे, बड़े मुकेश अंबानी, छोटे अनिल अंबानी, 2 बेटियां भी हैं, हालांकि टोटल 4 सिबलिंग्स है, बट दोनों में दिक्कतें आई। मुकेश अंबानी ने बहुत सैक्रिफाइस किया, अनिल अंबानी को काफ़ी कुछ मदद भी की, बट उतना चल नहीं पाया। पूरा टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अनिल अंबानी को दे दिया, बट स्टिल वो उस लेवल पे स्केल कर ही नहीं पाए। बाद में मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया तो वो तो गेम चेंजर रहा, और इस समय मुकेश अंबानी जो हैं वो रूल कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना अडानी इसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं, ओके, और वो रहेंगे आगे। तो वैसे भी मुकेश अंबानी का सोचना है कि जो पंक्ति में आखिरी खड़ा है उसको मदद मिलनी चाहिए, अगर वो खुश है तो सब खुश हैं। कैरी मिनाटी की बात करें तो अनिल नागर इनका नाम है, अजय नागर कि अनिल नागर, ऐसे ही नाम है इनका। तो 1999 में इनका जन्म हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई इनके टोटल इनके सारे चैनल को कंबाइंड कर दो तो 52 मिलियन यानी कि लगभग 5.5 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर हैं। इस समय जो सबसे बड़े यूट्यूबर्स में हैं वो भुवन बाम और कैरी मिनाटी। अच्छा, मैं इन लोगों को डे 1 से देख रहा हूँ, मतलब कैरी मिनाटी को तो नहीं, बट हाँ भुवन बाम को, जब इनका सबसे पहला वीडियो आया था भुवन बाम का 2015-16 में, है ना, तब से मैं इनको देख रहा हूँ। और लिटरली मतलब जैसे बहुत लोगों ने तो इनको उठते हुए वहाँ से देखा है। तो हुआ क्या कि इन्होंने, अब जैसे ये आपको लगता है कि भाई बहुत जल्दी, बस ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत की है। 10 साल की उम्र से 2009 में इन्होंने अपना पहला चैनल लॉन्च किया था। 10 साल की उम्र से वीडियो बना रहे कैरी मिनाटी, ठीक है। और जो वीडियो बना रहे हैं उसमें सबसे पहले तो फियर, वो स्टील द फियर ऐसा कुछ करके चैनल का नाम था, उसमें फुटबॉल टिप्स देते थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चला नहीं। फिर 2014 में इन्होंने अपना नया चैनल खोला A1 एडिक्टेड के नाम से। उसमें ये गेम काउंटर स्ट्राइक खेलते थे ये, लेकिन उस समय यूट्यूब पे इतनी ऑडियंस तो थी नहीं, तो कुछ खास हुआ नहीं। 200 के करीब सब्सक्राइबर थे, सिर्फ 200। कहते हैं ना कि हर एक बड़ी चीज़ छोटे से महल जो है ना, महल बनता है, उसमें सबसे पहला एक पत्थर ही होता है जो वो पड़ता है, तो एक पत्थर से महल बन जाता है। तो वही बात है। तो यहाँ पे कैरी मिनाटी ने 200 सब्सक्राइबर, कोई नहीं इनका चैनल देखता था, बड़ा स्ट्रगल किया, 1-1.5 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर इन्होंने कैरी दियोल अपने चैनल का नाम रख लिया 2015 में। वहाँ पे ये रोस्ट वीडियो बनाने लगे, अब ये रोस्टिंग करने लगे, तो फिर बहुत ज़्यादा तो ट्रैक्शन नहीं आया, बट हाँ काफ़ी लोग पसंद करने लगे। लेकिन फिर इन्होंने कैरी मिनाटी नाम ही रख दिया उस चैनल का, तब भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, लेकिन इन्होंने भुवन बाम को रोस्ट कर लिया था। अब जब भुवन बाम उस समय काफ़ी बड़े यूट्यूबर बन गए थे, मतलब हो गए थे, उनके 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हो गए थे, और जब वो रोस्ट किया ना, उसके बाद फिर इनका वीडियो वायरल हो गया। ये पहली बार भारत में कोई रोस्टिंग चैनल बना था, ये ट्रेंड लेके आए थे, और उसको भुवन बाम ने भी शेयर कर दिया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। कैरी मिनाटी फिर ऊपर ही चढ़ते गए, और अभी प्रेजेंटली बात करें तो इनका जो मेन चैनल है उसमें 40 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है ना, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये है कैरी मिनाटी, और कैरी मिनाटी ने वीडियो बनाया तो बोला कि भाई इनके ऊपर लीगल केस होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी के वैसे आपको बता दूं कि 3 बच्चे हैं, है ना,
इनकी वाइफ नीता है, फिर एक ईशा अंबानी सॉरी, जो इनकी बेटी है, और आकाश अंबानी, और आखिरी में अनंत अंबानी आते हैं। अब अनंत अंबानी एक और बहुत चीज़ के लिए वायरल हैं। अनंत अंबानी ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। याद है मुंबई इंडियंस का जब मैच था तो काफ़ी मोटे हुआ करते थे, 208 किलो से ये 100 किलो पे आए हैं 1 डेढ़ साल के अंदर अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इतनी मेहनत करके किस तरीके से अगर डेडिकेशन हो तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस समय भी भारत में ये मतलब अपने पिताजी के बिज़नेस को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं और होपफुली आगे ले जाएं। अच्छा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल केस है। भाई पहली बात तो अनंत अंबानी को इतना वक्त भी नहीं होगा, ठीक है, कि ये सब पे ध्यान दिया जाए। वो इतना बिजी रहते होंगे अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में, कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। और ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इसीलिए बड़े क्योंकि ये चीज़ों को बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं। अगर आप चीज़ों को स्पोर्टिंगली नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपका ह्यूमर तो अच्छा है ही नहीं, साथ ही साथ आपका जो कहते हैं ना कि वो लॉन्ग टर्म विजन भी आपका बहुत ही कम ही है। सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाए तब अलग बात है, लेकिन ये तो छोटी मोटी बात है। तो सक्सेसफुल होना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को वैसे भी इग्नोर करना सीखना चाहिए। बाकी आप ये शानदार ऑडियो बुक शार्क टैंक का गुंडा अमन गुप्ता, ज़बरदस्त ऑडियो बुक है, इसको आप ज़रूर सुने कुकू एफएम पे। और कुकू एफएम की बात करें, अभी कूपन कोड SGS50 यूज़ करना है तो 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, नहीं तो इस QR कोड को स्कैन करें। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है ये। थैंक यू सो मच।